ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल, जो कि जनवरी 2025 का है। और इस जनवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो हमारे आप मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स इस महीने मिलने जा रहे हैं या मिलने की अधिक संभावना है। यदि आप भी कहीं लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशन में हैं या अभी सिंगल हैं, कोई लाइफ में आपके कोई मित्र नहीं बना है और आप चाहते हैं, आपकी दिली इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि आपकी भी लाइफ में कोई अच्छा मित्र है जिसको आप पसंद कर चुके हैं या पसंद करते हैं या करने लगे हैं, तो क्या ये संभव हो पाएगा? क्या ग्रह इस बात की, आपके जो ग्रह हैं इस बात की परमिशन दे रहे हैं या देंगे इस महीने कि आपकी भी इच्छा पूर्ण हो, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं? ये विषय भी जानने वाला विषय है। तो नेचुरली अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपकी भी उत्सुकता बढ़ेगी कि भाई आखिरकार किस प्रकार के रिजल्ट्स आने वाले हैं इस जनवरी 2025 में, जो कि वैसे भी नव वर्ष का पहला माह है, पहला महीना है। और तीसरी बात ये कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है आपका, लिव इन रिलेशन में है या लव अफेयर चल रहा है तो उसके कैसे रिजल्ट सामने आएंगे, क्या एंजॉय करेंगे खूब दिल खोल के, या ये रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगी डे बाई डे, प्रोग्रेस देखने को मिलेगा इसमें, या किसी की नज़र तो नहीं लगेगी, कहीं सिचुएशन डिफरेंट तो नहीं हो जाएगी, कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं होगा कुछ, क्योंकि ग्रह हैं, कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये सब बात आज हम इन ग्रहों के द्वारा ही जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जुड़े हुए सवाल जो हैं आपके, उनका जवाब आज के इस वीडियो में आपके लिए हम देने जा रहे हैं। और अगर आप शादीशुदा भी हैं और आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये जानना चाहेंगे, किसी भी ऐसा कोई कहीं से कोई इंडिकेशन उनको अगर कोई मिला है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कुछ संभावना है क्या इस महीने उनकी, तो अगर होगी तो ज़रूर बताएंगे, नहीं होगी तो नहीं बताएंगे। और अगर आप कहते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो पहले से चल रहा है, तो उसको लेकर के कैसे हालात रहेंगे जनवरी में, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कि भाई आप जो हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी समय हो गया और अब आप नहीं चाहते कि आगे भी और कंटिन्यू ये सिचुएशन बनी रहे, इससे बाहर आना चाहते हैं और गंभीरतापूर्वक ये सोच रहे हैं कि भाई जिस मित्र के साथ आपकी इतनी घनिष्ठ मित्रता रही है, इतनी अच्छी इंटीमेसी रही है, अब वो नहीं है काफ़ी समय से ऐसा संबंध उनके साथ, तो उसको लेकर के अगर आप परेशान हैं और आप चाहते हैं उनके साथ आपके संबंधों का रिवाइवल हो, रीयूनियन हो, तो क्या ग्रह इस बात की इजाज़त आपको दे रहे हैं क्या इस जनवरी में? कुछ ऐसी संभावना बनेगी क्या कि आप भी की भी इच्छा पूरी हो और कुछ नई खुशियाँ आपके जीवन में आए, या अभी यही निराशा का दौर अभी और कुछ आगे समय तक चलेगा? तो इन सारी बातों पर चर्चा आज खोल करके करेंगे आपके साथ साथियों। और सबसे पहले बात को आरंभ करते हैं जिनका जो सिंगल जातक हैं, जिनका अभी तक लाइफ में कोई मित्र नहीं बन पाया है। अब नहीं बना है वो भी सब ग्रहों की ही कृपा से, और जिनके बन जाते हैं वो भी ग्रहों की ही कृपा होती है। अब देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो माह का आरंभ हो रहा है ना, आप मीन लगन राशि के जातक जो सिंगल जातक हैं, एक तो अपनी नेगेटिव अप्रोच जो है ना, इससे भी आपको नुकसान हो रहा है। ये बात यहाँ पर आपको मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ और सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ कि जो आपकी नेगेटिविटी है ना, नेगेटिव सोच, उसके कारण भी आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है या उठाना पड़ा है। तो सबसे पहले तो आप ये काम करें कि आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करें। नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव सोच, नकारात्मक विचार, इसको जितनी जल्दी आप निकालेंगे ना, उतनी ही सुखी होंगे। अब आप मान लीजिए किसी को पसंद करना शुरू कर दिया। अब आज आप किसी को पसंद कर रहे हैं और कल को फिर आप उसी व्यक्ति में आपको कमियां नजर आने लगेंगी। चलो, एक व्यक्ति ऐसा होगा, दो होंगे, आपके साथ तो कुछ ऐसी समस्या रहेगी, कोई आपको पहली बात तो आसानी से समझ नहीं आएगा। और ये समस्या कब तक रहेगी? इस महीने ये ज़्यादा रहेगी समस्या। या जो पसंद भी आया है ना, जिसको आप पसंद भी कर चुके हैं एक तरीके से, उसमें भी कमियां नजर आएंगी। वही भाई, मैं तो इससे कह करके ही पछताया, या मैं तो इसका साथ लेकर के पछता रहा हूँ, कुछ इस तरीके की, या कुछ और नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव थॉट्स, कुछ और गंदे भी थॉट्स आ सकते हैं आपके मन में। कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ऐसे भी आते हैं अपने मित्र के प्रति। तो यहाँ पर बार बार इस बात को रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ साथियों,
अपनी इस नकारात्मक विचारधारा को बिल्कुल दूर निकालें। इससे कुछ नहीं होगा सिवाय नुकसान के आपका। और ये सोच जो है ज़्यादा जो रहेगी 21 जनवरी तक रहेगी। हालांकि एक बात मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपको ग्रहों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, साथ मिल रहा है कि जो वो मित्र है आपका, इस बात की तो बहुत अधिक संभावना है कि अभी वो आपसे काफ़ी दूर है। इस बात की संभावना काफ़ी है कि वो मित्र आपसे कहीं दूर है। बेशक दूर है, आप उसको पसंद तो करते हैं, लेकिन अब उनमें किसी बात को लेकर के आपको उनमें कमियां नजर आती हैं। और ये सिलसिला भी जो है 21 जनवरी तक रहेगा। हालांकि वो मित्र जो है आपका, बेशक चाहे दूर आपसे क्यों ना हो, आपके लिए आपके बारे में सोचता है, आपको सोचता है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके के अपने हाव भाव प्रकट करेंगे और या कुछ ऐसा कोई अपनी तरफ से कोई मैसेज आप उनको देंगे या कुछ इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो नेचुरल है कि भाई एक बार को तो वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मित्र का सहयोग मिल रहा है, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन आपके व्यवहार पर भाई बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ चीज़ें। सबसे पहले आप अपना व्यवहार, अपना एटीट्यूड, अपनी थिंकिंग ये पॉजिटिव करिए, तब आप दूसरे से कुछ उम्मीद करके चलेंगे आगे तो बात बनेगी। आगे बात करते, मैंने अभी बोला है कि मैं मित्र की ओर से कोई समस्या नहीं दिखती, अभी समस्याएं आप ही की एंड पे है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका रोमांस चल रहा है, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की भी संभावना काफ़ी हद तक है, काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना लग रही है। पहली बात तो यह कि विवाह का तो कोई योग है नहीं इस माह जनवरी में आपके लिए। अगर आप विवाह की भी कोई प्लान, वैसे तो विवाह का योग ही नहीं है, तो विवाह के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। और बीच में जितना आपके बीच में बेशक चाहे रिलेशन प्यार के हैं, लिव इन रिलेशन में हैं आप या लव अफेयर कहने को तो, लेकिन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन शो कर रहे हैं ग्रह। कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में किसी ना किसी बात को लेकर के, छोटी मोटी बातों को ही लेकर के क्यों ना हो, वाद विवाद चलता रहेगा। आप जो कहेंगे शायद उनको पसंद नहीं आएगा, जो वो कहेंगे शायद आपको पसंद नहीं आएंगी चीज़ें। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हुई मीन लगन राशि के जातकों के जीवन में दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप दोनों को ही, अभी अगर आप ये प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं मीन लगन राशि के जातक, तो जो भी आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं, आप आराम से एक साथ बैठें, बात करें कि भाई ग्रह जो हैं जनवरी में हमें पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमको अपना पहले से ही मन मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि हमको आपस में किसी भी बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, एक दूसरे को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड करके चलना है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दें, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी बीच में एंटर कर सकती है आप दोनों के। और थर्ड पार्टी का मतलब है कि आपके बीच में दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कराने में उनका भी काफ़ी अच्छा हाथ रहेगा। पीछे से आपके कान भर दिए आपके मित्र के अगेंस्ट, या मित्र के कान भर दिए आपके अगेंस्ट, तो इन बातों से भी आपको सतर्क और सावधान हम करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहने की जरूरत है जनवरी के महीने में। प्रिय साथियों, अब अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन जो है आपका एक तरीके से सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे लेवल पे चलेगा। लेकिन अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, अच्छा तरीके से आप लीड कर सकें अपनी मैरिड लाइफ को, तो उसके लिए फिर मैं आपको जो उपाय दे रहा हूँ वो उपाय आप जरूर करें। कुछ नहीं करना, आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ नियमित रूप से करना है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ नियमित रूप से, चाहे आप महिला हैं पुरुष हैं, आपके वैवाहिक जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। अब आगे बात करेंगे कि विवाहित तो आप हैं, लेकिन आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की कोई संभावना बनती है जनवरी से। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, बनेगी, संभावना तो बनती है, लेकिन ये बिल्कुल महीने के लास्ट में जाकर के, एकदम लास्ट में 28 जनवरी ऑनवर्ड्स, 28 ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स, पूरा महीना तो लगभग आपको निराशा ही मिलेगी। उसके बाद कुछ संभावना बन रही है, लेकिन ये संभावना भी जो बन रही है साथियों, इसमें भी कुछ दूसरी चीज़ें दिमाग में ज़्यादा चलेंगी। मतलब एक होता है ना कि भाई ठीक है, किसी के साथ आप जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आप जुड़ेंगे ना, वो तो आप एन्जॉयमेंट के तौर पे जुड़ेंगे, ये सोच करके आप जुड़ेंगे। अब आपसे बात करेंगे कि भाई जो ये कहते हैं कि हमारे तो पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, तो बताएं आपके कैसे संबंध चलेंगे इस जनवरी 2025 में। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका मित्र है वो आपके प्रति काफ़ी लॉयल है और लॉयल रहेगा भी, लेकिन थोड़ी बहुत आपको भी यहाँ पर, अगर आप ज़्यादा श्रूडनेस दिखाएंगे या ज़्यादा उसके साथ थोड़ा चतुराई से काम लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी का भी सामना अवश्य करना पड़ेगा। ये बात भी आप जान लीजिए, क्योंकि ग्रहों का बहुत ही सीधा और स्पष्ट संकेत है कि यहाँ पर चतुराई अगर आप उनके साथ करेंगे, ईमानदारी से, ऑनेस्ट
ऑनेस्टी के साथ अगर आप उनको, चाहे वो आप अपने वैवाहिक जीवन में हो, चाहे आप अपने, अब आप ये कहेंगे कि साहब जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, उधर मैरिड लाइफ भी है, तो फिर ऑनेस्टी कैसे हो जाएगी? वहाँ तो कुछ ना कुछ, अगर ऑनेस्टी से चलेंगे तो गड़बड़ भी हो सकता है। मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में भी उतने ही कंसर्न आपको रहना चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो दोनों तरफ आपको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि बैलेंस करने से मैं आप थोड़ा चतुराई तो जरूर दिखाएंगे, ये तो ग्रहों की ओर से बहुत ही स्पष्ट संकेत है, और जहाँ भी आपने थोड़ी चतुराई दिखाई वहाँ आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। तो ये बात से आपको हम यहाँ पर थोड़ा सावधान भी कर रहे हैं, सावधानी आपको बरतनी होगी, इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान। अब आगे बात करते हैं कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, परेशान हो गए हैं, और आगे अब आप और अधिक नहीं चाहते कि नो कांटेक्ट सिचुएशन फेस करनी पड़े, और आप चाहते हैं कि भाई रीयूनियन हो जाए। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले क्या है कि 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक का जो समय है, इसमें इस बात की संभावना अधिक है कि आप कोई गलत स्टेप भी ले सकते हैं, जाने या अनजाने। जाने या अनजाने आपके द्वारा कोई ना कोई गलत स्टेप भी लिया जा सकता है, जिसके लिए आपको एक तरीके से या तो अपमानित होना पड़े या शर्मिंदगी उठानी पड़े, कुछ ऐसी स्थिति जहाँ पर आपकी पोजीशन थोड़ा ऑकवर्ड हो सकती है। तो अपनी पोजीशन का भी जरूर ध्यान रखिए। हमारा तो आपको यही कहना है, अपने बारे में भी जरूर सोचिए। ठीक है, खूब अधिकार है आप सोचने का, आप उनके बारे में जो भी सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई स्टेप ना हो आपके द्वारा लिया जाए कि जिसके कारण आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। यहाँ पर कहने का सीधा सीधा हमारा मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति 21 जनवरी तक आपके फेवर में नहीं जा रही है बिल्कुल भी। मंगल नीच अवस्था में बैठ करके कोई ना कोई आपसे गलत शलत स्टेप उठवा देंगे और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अब आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, 21 तारीख के बाद कुछ थोड़ा सा सिचुएशन बदलेगी। तो भी ऐसा नहीं है कि वो मित्र जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो भी आपको कोशिशें अधिक करनी पड़ेंगी साथियों। और जिसके साथ आप रियूनियन चाह रहे हैं, जो पुराने उस मित्र के साथ, वो भी अभी आपसे काफ़ी दूरी पर होने की संभावना है। तो अभी तक उनको अप्रोच करना बहुत सोच समझ के करें। ये महीना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको कोई अच्छे रिजल्ट देने जा रहा है या आपके फेवर में जा रहा है। मैं इसलिए आपको बार बार चेता रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी कोई निगेटिव थिंकिंग होगी आपको लेकर के, ये मैं आपको एक और अच्छी इंडिकेशन दे रहा हूँ ग्रहों की ओर से जो आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई, लेकिन उनकी कोई मजबूरी है, उनकी भी कोई प्रॉब्लम है अपनी इंटरनल या अपनी पर्सनल, जिसके रहते हुए वो अभी आप तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी आसानी से जितना कि आपको शायद लग रहा होगा। उनके लिए भी कुछ समस्याएं हैं, तो पहले उनको उन समस्याओं से बाहर आने दीजिए, कोशिश करते रहिए। थोड़ा इस तरीके से करें कि आपकी पोजीशन भी खराब ना हो, और थोड़ा सा सोच समझ करके और जल्दबाजी में कोई काम ना कर बैठे। यहाँ पर आपको सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं मीन लगन राशि के जातकों को। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप हमारे जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनका जनवरी 2025 का मंथली लव राशि फल। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुंच सकें समय पर विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी पूरा लाभ उठा सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इसी के साथ साथ अगर आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।